नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे देश विदेश की बेहद ही बड़ी और ताज़ा खबरों के बारे में। तो हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, हम हर एक खबर को विस्तार से आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं पहली खबर पर। देश में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के पार और पीएम किसान स्कीम से जुड़े 70 लाख लाभार्थियों के बने किसान क्रेडिट कार्ड। आप भी फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एलएसी पर पीछे हटी चीनी सेना, डोभाल ने की चीन से बात में बनी सहमति। जी हाँ दोस्तों, हर जानकारी को विस्तार से बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और भारत में अभी टला नहीं टिड्डियों का खतरा, अगस्त तक बनी रह सकती है समस्या। कुख्यात अपराधी विकास दुबे की मदद के आरोप में यूपी के 4 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। प्यार और मौत के बीच जूझती लव स्टोरी, सुशांत की आखिरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। वहीं महाराष्ट्र में 8 जुलाई से खुल जाएंगे होटल, गेस्ट हाउस और लॉज, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। और 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने कहा कोरोना हवा से भी फैल सकता है। WHO से नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग। महंगाई की मार, बारिश की वजह से सब्जियां 2 से 3 गुना तक महंगी हुई। व्यापारी बोले डीजल की बढ़ती कीमतों का भी हुआ असर। और लॉकडाउन में 10 वर्ष की आयु पूरी करने वाली बेटियों का भी खुल सकेगा सुकन्या समृद्धि खाता, सरकार ने उम्र सीमा में छूट दी। वही बात करते हैं अगली बड़ी खबर पर। T20 वर्ल्ड कप की जगह होगा IPL का आयोजन। और भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट हुआ लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, हर खबर को विस्तार से बताएंगे, आगे बने रहिए। देश में चीनी बीमारी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज इस बीमारी से मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वही अब देश में इस वायरस के मरीजों की संख्या 7 लाख के पार हो चुकी है। वही दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा चीनी बीमारी से प्रभावित देशों में तीसरे नंबर पर है। भारत में हर रोज नए चीनी बीमारी के मरीजों की पुष्टि हो रही है। देश में इस वायरस के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली शामिल है। वही COVID-19 India.org के मुताबिक अब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के पार हो चुका है। देश में महाराष्ट्र चीनी बीमारी के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं। महाराष्ट्र में इस वायरस के कारण अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं तमिलनाडु देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में अब तक 1,10,000 से ज़्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण पाया जा चुका है। आज भारत में चीनी बीमारी के बढ़ते मामलों में रूस को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। ये आंकड़े आपको डरा रहे हैं तो आपको इस खबर को दुनिया के संदर्भ में देखना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत भले ही कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, लेकिन फिर भी हालात पहले से बेहतर हैं। भारत की कुल आबादी 135 करोड़ से ज़्यादा है और 135 करोड़ की आबादी पर भारत में 6,97,613 मामले हैं और इसमें अब तक 19,693 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि रूस की कुल आबादी केवल 15 करोड़ के करीब है और कुल मामले 6,87,000 हैं। रूस में 10,271 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में मौतों का ग्राफ देखें तो भारत 8वें नंबर पर है और रूस 11वें नंबर पर। प्रति 10 लाख की आबादी पर मौतों का आंकड़ा देखें तो भारत 100वें नंबर पर भी नहीं है। लेकिन चिंता करने वाली बात यह है कि भारत में कोरोना अब रोजाना औसतन 20,000 नए मरीज बढ़ रहे हैं। 6 जुलाई को कोरोना के 24,248 नए मरीज सामने आए। हालांकि सरकार का दावा है कि रोजाना से 60% से ज़्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट यानी रोज किस दर से लोग संक्रमित हो रहे हैं वो दर 13.42% है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर पर। NSA अजीत डोभाल ने की थी चीनी विदेशी मंत्री से बात। सोमवार को ही LAC पर तुरंत पीछे हट गई चीनी सेना। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव कम करने की कोशिश हो रही है। LAC पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है। चीनी सेना गलवान घाटी से 1 से 2 किलोमीटर पीछे हटी है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
अजीत डोभाल ने रविवार को चीनी विदेशी मंत्री से बात की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ये सहमति बन पाई है। विदेश मंत्री ही चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी है और आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से सीमा विवाद चल रहा है। इसे सुलझाने के लिए दोनों देशों की ओर से प्रतिनिधि तय किए गए हैं और भारत की ओर से अजीत डोभाल ही स्थायी प्रतिनिधि है। बढ़ते हैं अगली ताज़ा खबर पर। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से जुड़े 70 लाख नए लोगों के किसान क्रेडिट बना दिए हैं और केसीसी को 24 फरवरी को पीएम किसान स्कीम से जोड़कर इससे लाभार्थियों का कार्ड बनाना आसान कर दिया गया है। पीएम किसान निधि से केसीसी स्कीम को लिंक होने के बाद 75 लाख आवेदन कार्ड बनवाने के लिए आए थे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि 62,870 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इससे खेती करने में किसानों को मदद मिलेगी क्योंकि इसमें सबसे सस्ता लोन मिलता है। चौधरी ने बताया है कि इसके साथ ही केसीसी के करीब 8.25 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पीएम किसान स्कीम के लाभार्थियों और केसीसी कार्ड धारकों की संख्या के बीच करीब 2.5 करोड़ लोगों का अंतर है। हम सभी को पैसा देना चाहते हैं। बात करते हैं अगली ताज़ा खबर पर। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो चुका है। जैसी उम्मीद थी, ये ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पर ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड हो रहा है और फैंस इस ट्रेलर के सहारे सुशांत को याद कर रहे हैं। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि कई सेलेब्स ने भी इस फिल्म को लेकर प्रतिक्रियाएं दी है और कहा है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर सुशांत को खास ट्रिब्यूट दे। दिल बेचारा को लेकर मिल रही है पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं। वही बात करते हैं अगली बड़ी खबर पर। पिछले लगभग 2 माह से किसानों की परेशानी का सबब बनी टिड्डियों का खतरा अभी तक टला नहीं है। यह संकट अभी अगस्त तक बने रहने का अनुमान है। खाद्य एवं कृषि संगठन के टिड्डी स्टेटस अपडेट के अनुसार मानसून की बारिश से पहले भारत पाक सीमा की ओर जाने वाले वसंत ऋतु में पैदा हुए टिड्डियों के कई झुंडों में से कुछ भारत के पूर्वी और उत्तरी राज्यों में पहुंचे हैं। कुछ समूह नेपाल तक पहुंच गए हैं। ऐसा पूर्वानुमान है कि मानसून की शुरुआत के साथ टिड्डियों का यह समूह राजस्थान लौटेगा और ईरान और पाकिस्तान से भी अब आ रहे अन्य टिड्डियों के समूह के साथ मिल जाएगा। इनके जुलाई के मध्य करीब अफ्रीका के हॉर्न से आ रहे टिड्डियों के समूह के साथ भी मिल जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर पर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर बड़ी राहत दी है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 10 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली बेटियों को भी दी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने की छूट दे दी है। यानी 25 मार्च से 30 जून के दौरान 10 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली बेटियां भी इस योजना के तहत खाता खुलवा सकती है। इसके लिए सरकार ने उम्र सीमा में छूट दी है। 10 वर्ष की उम्र पूरी होने तक ही खुलवाया जा सकता है खाता। मौजूदा नियमों के तहत जन्म से 10 साल तक की उम्र पूरी करने वाली बेटियों का ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में माता पिता अपनी बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता नहीं खुलवा पाए थे। ऐसे माता पिता को राहत देने के लिए सरकार ने उम्र सीमा में छूट दी है। इस संबंध में पोस्टल डिपार्टमेंट ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। हालांकि इस छूट का लाभ 31 जुलाई 2020 से पहले खाता खुलवाने पर ही मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे वारदात के 4 दिन बाद भी फरार है। 40 थानों की पुलिस विकास की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं है। इस मामले में कई पुलिस वाले भी शुरू से संदेह के घेरे में हैं। इन पुलिस वालों पर विकास दुबे के लिए जासूसी का आरोप लग रहा है। ड्यूटी पर लापरवाही के आरोप में अब चौबेपुर थाने में तैनात 2 सब इंस्पेक्टर, 1 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। चौबेपुर के थाना इंचार्ज विनय तिवारी को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार विकास के साथियों ने भी इस बात की जानकारी दी है कि मुठभेड़ से ठीक पहले विकास के पास पुलिस का फोन आया था, जिसमें उसे रेड की जानकारी दी गई है। कई पुलिस वालों से इस सिलसिले में पूछताछ हो रही है और उनके कॉल डिटेल निकाले जा रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर पर। कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद
देश भर में कई लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। आज इस कड़ी में एक पत्रकार का नाम भी जुड़ गया है, जिसकी सोमवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अपनी रिपोर्ट को देखकर पत्रकार ने एम्स ट्रामा सेंटर की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पत्रकार को एम्स ट्रामा सेंटर के आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। पत्रकार की पहचान 37 साल के तरुण सिसोदिया नाम के रूप में हुई है। तरुण एक दैनिक अखबार में काम करता है। कोरोना पॉजिटिव आने के तनाव के चलते उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। ऑफिस और स्वास्थ्य समस्याओं के चलते तरुण काफ़ी तनाव में था, जिससे परेशान होकर उसने कदम उठाया। वही बढ़ते हैं अगली खबर पर। आलू, गोभी, प्याज, टमाटर जैसी डेली इस्तेमाल होने वाली सब्जियां 25 से 200% तक महंगी हुई। दिल्ली में टमाटर की कीमत पिछले महीने की तुलना में 20 रुपये से बढ़कर 80 रुपये तक पहुंची। महामारी की वजह से फूड आइटम के साथ सब्जियों के दाम भी अब आसमान छूने लगे हैं। आलू, गोभी, प्याज, टमाटर जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली सब्जियां 25% से 200% तक महंगी हो गई है। सबसे ज़्यादा उछाल टमाटर की कीमतों में आया है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि बारिश से फसल खराब होने की वजह से सब्जियों की कीमतें बढ़ी है। डीजल बना सब्जी महंगे होने की वजह। दिल्ली के एपीएमसी के अध्यक्ष आदिल अहमद खान ने कहा है कि बारिश के मौसम में आवक कम होने से ज़्यादातर हरी सब्जियों की कीमतें पिछले एक महीने में बढ़ रही है। सब्जियों की कीमतें बढ़ने का एक अन्य कारण डीजल की बढ़ती कीमत भी है। उन्होंने बताया कि सब्जी व्यापारियों का कहना है कि डीजल महंगा होने की वजह से सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ गई है। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रविवार को पहले देशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट को लॉन्च किया है। यूजर्स अब इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। लॉन्चिंग के महज कुछ ही घंटों के अंदर लाखों लोग इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर चुके हैं। बताते चले कि शुरुआत में ये ऐप 8 भाषाओं में उपलब्ध होगा। साथ ही इसमें ऑडियो वीडियो कॉलिंग भी सुविधा दी जाएगी। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया ऐप्स के फीचर्स को जोड़कर एक ही ऐप में उपलब्ध कराना है। वही सोशल मीडिया पर डाटा प्राइवेसी को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। इस मामले में विदेशी कंपनियां फेल दिखाई देती है। इसलिए इस सोशल मीडिया ऐप में प्रमुख तौर पर डेटा प्राइवेसी को आगे रखा गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की बड़ी तादाद है, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया मार्केट में ज़्यादातर विदेशी कंपनियों का राज है। इस बीच देश में 5 जुलाई को पहला सुपर सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया गया है और इस ऐप की खासियत है कि इसमें यूजर का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और बिना अनुमति के किसी तीसरी पार्टी को नहीं दिया जा सकेगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा है वीडियो, एक लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।